नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग से निकले हुई तमाम खबरों की। बिहार में नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के लिए क्या है अपडेट और छात्र छात्राओं के लिए क्या है ये खबर, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें, बीते वीडियो में भी आपको बताया था कि सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों को फिलहाल स्कूल पोस्टिंग और तबादला को लेकर करना होगा इंतजार। बहुत सारी खामियां कमेटी के सामने नजर आ रही है, जिसके कारण वह मंथन कर रहे हैं और उसके बाद शिक्षा तमाम चीजों पर जानकारी हासिल करने के बाद वह अपना पूरी खाका तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग से वह फाइल सीधा सरकार के पास यानी मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उनकी सहमति के बाद कैबिनेट में जाएगा। यानी कि बहुत देर लग सकता है या फिर लटक भी सकता है। वहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है, जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनके लिए, और जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उनके लिए खुशखबरी यह है कि आपके मन में यह डर समा रहा था कि कहीं सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक को पोस्टिंग कर दिया जाए तो उन्हें हमसे सीनियर बना दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन्हें प्रमोशन भी जल्द मिल सकता है। वहीं जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और प्रतीक्षा में हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से तय होगी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता। 1,87,000 नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। योगदान के दिन से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह तो तय है कि जिस दिन नियोजित शिक्षक नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे उस दिन से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और राज्यकर्मी की दर्जा उन्हें मिल जाएगी। लेकिन पोस्टिंग को लेकर कई तरह की अभी बाधाएं हैं। आखिरकार जिला ट्रांसफर कैसे होगा, दिव्यांग और पति पत्नी को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, पेच अटक रहा है। वहीं कई ऐसे शिक्षक है जिन्हें अपना पहला चॉइस दिया गया था लेकिन उन्हें पहला चॉइस नहीं मिला, दूसरा चॉइस मिला है। वह भी इस इंतजार में है कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। इस स्थिति में अब शिक्षा विभाग तक ये बातें पहुंच गई है। अब इस पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि पहले शिक्षा विभाग ये क्लियर कर चुका था कि जो जिनका दूसरा चॉइस मिला है वह फिर से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करें। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है और बहुत सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया है, लेकिन विभाग के सामने यह परेशानी जरूर आएगी। वहीं बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगी। यह प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है। इसके मुताबिक जहां दो शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान की एक ही तिथि साझा करेंगे, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। जहां दो शिक्षकों के भी जहां दो शिक्षक हैं, कह सकते हैं कि जहां दो शिक्षकों की जन्म तिथि भी एक ही होगी, वहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। तीनों मानदंडों पर फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं दरअसल विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का सवाल इस पद पर स्थापित होने वाले स्थानीय निकाय के कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच उस आदेश से उठ खड़ा हुआ है जो 1 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग से के लिए जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के उस आदेश कह सकते हैं कि 2 अंतिम पंक्ति में कहा गया था कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। इस पंक्ति के विरोधाभासी होने की वजह से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हैं। इनके अभिलेखों के सत्यापन यानी काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई के उस आदेश को जारी किया, जिसके मुताबिक अभिलेखों का सत्यापन कर सकते हैं कि अभिलेखों का जो सत्यापन है, काउंसलिंग जो है आवंटित जिले के DRCC में किया जाना है। यह कार्य पूर्वाह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होना है। पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट तीसरा स्लॉट में किया गया है और पुस्तकालय अध्यक्षों को भी इसमें काउंसलिंग होगी।
1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 2 अगस्त से, स्नातक कोटि की इसी तरह से शेड्यूल आपको पता हो गया होगा। तो तमाम चीजों को लेकर अब धीरे धीरे शिक्षा विभाग सब कुछ क्लियर कर रही है कि आखिरकार वरीयता का मापदंड क्या होगा। तो फिलहाल शिक्षकों के प्रमोशन की भी बातें चल रही है और कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी आवाज उठाई है कि शिक्षकों को सेवा काल का लाभ मिले, सेवा निरंतरता का लाभ मिले, प्रोन्नति का लाभ मिले। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक बार फिर से सत्र की शुरुआत बिहार में हो गई है, तो सत्र में आवाजें भी बुलंद हो रही है और आगे भी आवाज उठने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सत्र छोटा है, लेकिन शिक्षकों के पक्ष सदन में जरूर सदस्यों के द्वारा रखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन में अब एक ही दिन मिलेगी खिचड़ी। अभी स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और चोखा बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन देखा गया कि खिचड़ी बहुत बच्चों को पसंद नहीं पड़ता है, इसलिए बुधवार की जो खिचड़ी मिलती है उस खिचड़ी को हटाकर छोला चावल देने की प्लानिंग चल रही है। 43,000 स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से लोगों ने उसकी बारीकियों से सीखेंगे। मिड डे मील बारीकियों को देखने तमिलनाडु बिहार के अधिकारी जाएंगे और देखेंगे वहाँ किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में तमिलनाडु देश में मॉडल है। शिक्षा विभाग के आग्रह पर तमिलनाडु ने भेजी है पीपीटी। वह कहा जा सकता है कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों को परोसा जाता है नाश्ता भी, लेकिन बिहार में नाश्ता नहीं दिया जाता है। फिलहाल इसमें बहुत कुछ सुधार होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर शिक्षकों के लिए बता दें कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया तो पोर्टल से हटेगा डाटाबेस। जिले के अभी यानी कह सकते हैं भागलपुर जिले के अभी 870 शिक्षक नहीं बना रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न जिलों से भी यह रिपोर्ट आ रही है और चिन्हित करने की भी बातें चल रही है। तो कार्रवाई की भी बातें हो रही है, वेतन कटने की भी बातें हो रही है कि जो अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उनका वेतन भी कटेगा, कार्रवाई भी होगी। वहीं तमिलनाडु जाएंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी, मध्याह्न भोजन की बारीकियां सीखेंगे। देश में मॉडल है तमिलनाडु, आखिर किस प्रकार से वहाँ भोजन और नाश्ता भी बच्चों को दिया जाता है। तो तमाम चीजों को जांचने परखने और समझने जाएंगे बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी। वहीं आक्रोश है नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति में हो रही है देरी को लेकर। मधेपुरा से खबर है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ गंभीर है। बीते दिन जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में एक बैठक आयोजित किया गया और कहा गया कि नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति जल्द किया जाए और नहीं तो संघर्ष करने के लिए शिक्षक तैयार हैं। हर वर्ष 2 बार प्रशिक्षण लेंगे शिक्षक है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में शिक्षकों को प्रति वर्ष 2 बार प्रशिक्षण लेना होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के राजेश कुमार ने केंद्र का जायजा लिया जहां प्रशिक्षण हो रहे हैं। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया जाता है कि बच्चों को उनके पढ़ाई के प्रति कैसे जागरूक करें, उनका उत्साह कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रत्येक शिक्षक को साल में 2 बार जरूर प्रशिक्षण लेना है ताकि स्कूल में व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रहे, पढ़ाई के प्रति बच्चों का झुकाव बना रहे, शिक्षकों को पढ़ाने में झुकाव बना रहे। प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित, कड़ी कार्रवाई की गई है। या कह सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है अलीनगर गांव स्थित 2 छात्राओं के डूबने की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने किया कार्रवाई। मंत्री पहुंची घटना स्थल पर और बातें उठी है। वहीं इस्लामपुर में 12 फर्जी शिक्षकों के नाम का फिर हुआ है बड़ा खुलासा। बिहार शरीफ से खबर आई है, इस्लामपुर बिहार शरीफ से। इस शिक्षा कोष में अंकित और तैनाती के आधार पर 4 स्कूलों के एचएम ने किया है खुलासा। आपको तो इस तरह से हर जगह से इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। बिना नौकरी चुनाव ड्यूटी की अब होगी जांच। बिहार शरीफ से खबर है। इस्लामपुर प्रखंड से जो बातें उठी है, आपको बता दें कि इस्लामपुर प्रखंड में चयन हुए बिना ही बतौर शिक्षक 13 लोगों ने चुनाव के साथ ही एग्जाम में ड्यूटी लगाने की भंडाफोड़ के बाद केवल जिला शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन तक सकते में आ गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इधर सक्षमता उत्तीर्णता तिथि से लाभ दे सरकार, यह मांग की है मोतिहारी के शिक्षकों ने। परीक्षा उत्तीर्ण यानी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा, शिक्षकों के पदस्थापन में मेधा अंक को प्राथमिकता देने
सेवानिवृत्ता देने, वरीयता का लाभ देने, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने आदि की मांगों को लेकर आपको बता दें कि यहाँ के शिक्षक बीते रविवार को गुरु पूर्णिमा के दिन टीएटी एसटीटी उतरे। नियोजित शिक्षक संघ गोपपुर के बैनर तले कचहरी चौक पर शिक्षकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से गुहार लगाई है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से गुहार लगाई है। वहीं फर्जी पत्र प्रसारित कर चुप हो गए अधिकारी। अब तक न तो कोई प्राथमिकी कराई गई और न ही सनहा शिक्षा विभाग की भूमिका पर अब उठने लगे हैं कई सवाल। मुजफ्फरपुर से यह खबर निकल कर आई है कि फर्जी लेटर वायरल कर शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप हो गए हैं। फर्जी लेटर मामले की अब तक प्राथमिकी नहीं कराई गई है। विभागीय सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क, समर्सिबल, फ्री फैब और स्कीपिंग और अन्य योजनाओं में गड़बड़ी हुई है। पंचायती राज मंत्री ने गड़बड़ी की बात कही तो जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। फर्जी लेटर बेंच डेस्क एजेंसी से संबंधित था, वह फर्जी बताया गया, लेकिन इस पर कोई सनहा वगैरह दर्ज नहीं किया गया है। शिक्षक ने जिलाधिकारी से की प्रताड़ित करने की शिकायत। बता दें कि बरूराज थाना क्षेत्र में मिडिल स्कूल महमदा में सहायक शिक्षक शंभू नाथ शाह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया कि विद्यालय से जुड़ी अनियमितताओं के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो प्रभारी प्रधानाध्यापक सहयोगी शिक्षक के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे फंसाने और हत्या करवाने की धमकी देते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आई है। वहीं भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर भर्ती के लिए कई राज्यों में वैकेंसी निकाली गई है। सरकारी नौकरी है। असम, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अब बहाली निकलेगी। इसके आप इच्छुक हैं तो इनके वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे हम बता दें कि इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है, आपको आयु सीमा क्या है और आवेदन शुल्क क्या है, थोड़ी सी उसे क्लोजिंग से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि कह सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 5 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। वहीं आवेदन शुल्क की अगर बात कर लें तो ओबीसी समान और ओबीसी 100 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निःशुल्क होंगे। यानी समान और ओबीसी के लिए 100 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क होगा। आवेदन कैसे करें आवेदन? तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन पोस्ट ग्लोन लाइन पर इन पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। यानी कि उनके वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए। उम्मीदवारों को उनके मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन भी किया जाएगा चयन प्रक्रिया में। वहीं छठे चरण के शिक्षकों का पे फिक्सेशन नहीं हुआ, पुराना वेतन ही मिल रहा है। इस पर जल्दी पे फिक्सेशन की मांग शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से की है। वहीं प्राइवेट स्कूलों पर डीईओ करेंगे अब कार्रवाई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जिला पदाधिकारी को दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया खास निर्देश। प्राइवेट स्कूलों पर अब नजर रखी जाएगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।